नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोर टैरो। चलिए आज सीधा इनके दिमाग में घुस के देखते हैं क्या चल रहा है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कैसी फीलिंग्स इनके दिल में होती हैं, क्या इनके सामने मे बी तस्वीरें आती हैं, क्या है जो कभी सामने से बोलेंगे नहीं। जब आप इनके दिमाग में आते हैं तो शुरू से आखिर तक क्या सोच होती है इनके दिमाग में, वो देखते हैं। इनका इमोशनल स्टेट जब आपके बारे में सोचते हैं, नाइट ऑफ वॉइसेस। देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ एकदम से जैसे थॉट्स शुरू हो जाते हैं, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे हो सकता है जंप करते हो दिमाग में। आपका नाम आते ही जैसे एक सारे स्पीड ब्रेकर्स हट जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं। देखिए, ये घोड़ा जो है ये उड़ रहा है, घोड़े भी कभी उड़ते हैं, बट देन यहाँ पे वो उड़ना शुरू हो जाता है। चलती गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग जाए, वैसा इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि आप कुछ और कर रहे हैं और सडनली ये थॉट दिमाग में आया और एकदम से आप उड़ने लग गए। तो मतलब एक सडन शिफ्ट होता है इनकी एनर्जी में जब भी आपके बारे में सोचते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह फटाफट इधर से उधर शिफ्टिंग होती है। द मून, देखिए, कोई अजीब सी याद, एक सपना या कोई डीप फीलिंग जो समझ नहीं आ सकती, वो कहीं इनको ट्रिगर करती है। ये लॉजिक का काम नहीं है, ये एक दिल का बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है जो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी, आपकी यादें ट्रिगर करती हैं इनमें। अब तब याद आते हैं जब इनका माइंड कंट्रोल नहीं कर रहा होता, इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। बस दिल कुछ चाह रहा होता है। ये थोड़ा सा सरेंडर वाले मोड में होते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये जो लड़की है, इसकी जो हाथों की पोजीशन है, इट्स लाइक जैसे सरेंडर कर दिया है इसने मून गॉडेस को। स्पेशली जब फुल मून होता है तब इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आई फील हाई होते हैं। कोई भी सडन इवन न्यू मून में आई फील जो एकदम एक्सट्रीम मून साइकिल्स हैं उसमें कुछ ट्रिगर होता है इनके अंदर और आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा उस समय आती है। अगर अभी तक ये कहानी आपको अपनी लग रही है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 8 ऑफ मटीरियल्स, जब आपके बारे में सोचते हैं ना तो इन्हें लगता है कि आप एक ऐसे रिश्ते के लायक हैं जिसमें एक इंसान एनर्जी इन्वेस्ट करे, डेडिकेशन के साथ उसमें इन्वॉल्व हो। आप एक इन्वेस्टमेंट हो जो उस काबिल है, उस वर्थ है, जहाँ पे पूरी तरह से ईमानदारी से मेहनत करी जाए। एक पल के लिए ही सही, पर इन्हें लगता है कि आपके साथ कुछ अगर ये क्रिएट करते, यहाँ पे इन्वेस्ट करते, तो वो एक कुछ अलग ही माहौल होता, अलग ही कुछ बनता। आई मीन, अगर आप इसको देखें तो द फ्लावर्स जो हैं, यहाँ पे हर तरफ फ्लावर्स हैं, उसकी जो बॉडी पोजिशनिंग है एक बहुत ही आर्टिस्टिक, बहुत ही जैसे पॉइज्ड वे में वो है। एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, साथ में मतलब कुछ बहुत अनोखा सा है, कह सकते हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी नेक्स्ट है। इन फीलिंग्स के बाद इनका मन करता है कि कुछ कंप्लीशन की ज़रूरत है। आपके पास हो सकता है वापस आने का मन करता हो, बातें क्लियर करने का, या एक हैप्पी एंडिंग तक पहुंचने का एक अंदर से मन करता हो। वो गैप ख़त्म करना चाहने का जो भी आप दोनों के बीच में आ गया है। आपका ख्याल आते ही इनका मन करता है कि कहानी को ठीक तरीके से पूरा किया जाए। क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, ये रुक इसलिए जाते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग हैं, आपसे थोड़ा सा हो सकता है इंटिमिडेट भी हो जाते हो। आपका कॉन्फिडेंस देख के इनको लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे,
शायद उन्हें लगता है कि वो आपके लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्वीन की एनर्जी में आपकी आप उसकी अगर एक्सप्रेशंस देखें, व्हाटएवर उस टाइप के एक्सप्रेशन हैं आपके, और वो सोच के इनको थोड़ा सा शायद रिजेक्शन का भी डर लगता हो। सो रुकने का रीज़न बेसिकली आपका हाई स्टैंडर्ड्स हैं। अब एक लो स्टैंडर्ड वाला इंसान हाई स्टैंडर्ड वाले के साथ कैसे सामने आएगा ना, ये इनके लिए चैलेंज बन जाता है। तो जब तक ये बहुत अच्छी बात है, अपने स्टैंडर्ड्स को कभी भी किसी के लिए लो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इंसान आपके स्टैंडर्ड्स तक नहीं, मतलब हम जब गाड़ी लेते हैं तो अगर आपके पास आज मर्सिडीज़ है तो आप मे बी किसी और हायर मॉडल के बारे में सोचेंगे, राइट? आप मारुति 800 तो नहीं ले लेंगे ना। सो अपने स्टैंडर्ड्स को नीचे मत करिएगा किसी के लिए भी। 4 ऑफ इंस्पिरेशन, जब आपका ख्याल जैसे आता है तो एक सुकून सा फील होता है दिल में, जैसे नॉस्टैल्जिया, कंफर्ट दोनों होते हैं, एक पीसफुल एनर्जी है। ये चारों बैठ के जैसे मेडिटेट कर रहे हैं, तो एक मेडिटेशनल स्टेट में कहीं ना कहीं ये होते हैं, मतलब, और शायद 7वें आसमान पे होते हैं, ये क्लाउड्स के बीच में बैठे हुए हैं ये लोग। तो ख्याल चला भी जाता है जब, तो भी आपकी जो एनर्जी है, जो भी थॉट्स, जो भी कुछ ये याद करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट की फीलिंग उनके साथ चिपका के चले जाते हैं। म्यूज ऑफ इंस्पिरेशन नेक्स्ट एनर्जी है। देखिए, आप उनके दिमाग में हर समय किसी ना किसी तरीके से इनको इंस्पायर कर रहे होते हैं, सिर्फ प्यार में नहीं, बट ज़िंदगी के हर मोड़ पे किसी तरह से आप इनको इंस्पायर करते हैं। आप जैसे इनका क्रिएटिव, एम्बिशियस साइड जगाते हैं। आप इनके लिए एक स्पार्क हैं जो कहीं और नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा फायर एनर्जी है। सो यहाँ पे हो सकता है फायर साइंस बहुत सिग्निफिकेंट हों कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं सबके लिए होंगे, बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायर साइंस की एनर्जी थी लियो, एरीज, सैजिटेरियस। सो आप कहीं ना कहीं एक फायर इनके अंदर जैसे जगा देते हैं। देखिए, सच है कि आप इनके लिए सिर्फ एक याद नहीं है, आप इनके लिए एक फीलिंग है जो ये अभी भी कहीं ना कहीं जी रहे हैं अपने अंदर। आप इनकी कहानी का वो चैप्टर हैं जो इन्होंने कभी भी बंद नहीं किया। ये चैप्टर अभी भी इनके दिमाग में, दिल में खुला है, बाहर से दिखाएं या ना दिखाएं। पर आपकी वैल्यू उनके एक्शन से नहीं है, आपके जो आप हैं वो होने से है, आपके जो स्टैंडर्ड्स आपने लाइफ में सेट किए हैं उनसे है। चाहे ये कदम बढ़ाएं या नहीं, आप ऑलरेडी एक वैल्यूबल, अनफॉरगेटेबल इंसान हैं। सो इनका आना या ना आना, उससे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आपके लाइफ में कोई चेंजेस आपके लिए नहीं होने चाहिए। ये इनका लाइफ टाइम का रियलिटी चेक है कि ये क्या खो रहे हैं यहाँ पे। ये आपका लॉस नहीं है, ये इस इंसान का लॉस है, ये याद रखिएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।